राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल द टीचर लाइफ। पिछली वीडियो में हमने सीडीपी वाले क्वेश्चन किए थे। आज से मैं सोशल साइंस का क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ। मतलब आज से मैं सोशल साइंस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगी। अगर आप लोग को वापस से सीडीपी का चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के मेरा पहला क्वेश्चन है, वीर शैववाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है बसवन्ना, अलम्मा प्रभु, चोखा मेला, अक्का महादेवी। अगर आप लोग एनसीईआरटी पढ़े रहोगे ना, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी, मैंने खुद से वन लाइनर नोट्स बनाए थे ताकि उसको मतलब एक बार रिवाइज करके तब मैं जा सकूँ उस पेपर में। उससे मतलब सेंटेंस वाइज क्वेश्चन पूछता है, एनसीईआरटी से एग्जैक्ट उठाकर नहीं पूछता है, उससे थोड़ा बना कर पूछता है, लेकिन शब्द वही रहते हैं, इसलिए एनसीईआरटी बहुत हेल्प करती है। इसमें क्या पहला है, केवल ए और बी, ए बी और सी, ए बी और डी, बी सी और डी। इसमें देखिए ए वाला तो सही है, किस व्यक्ति विशेष से जुड़ा है। बी वाला भी सही है, अलम्मा प्रभु भी है, चोखा मेला भी है, अक्क महादेवी नहीं है। तो सॉरी, अक्क महादेवी है, सी नहीं है, सॉरी। यहाँ पे ऑप्शन ए बी और डी हो जाएगा। चोखा मेला को छोड़कर बाकी तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन 3 सही हो जाएगा हमारा। देखिए सोशल साइंस में वैसे भी पूछता है मैच द कॉलम से रिलेटेड। देखिए आप लोग मैच द कॉलम वाला भी ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या है, निम्नलिखित सूची में एक में तमिल क्षेत्र में रहने वाले, मतलब सूची एक में तमिल क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं और सूची 2 में उनके व्यावसायिक चित्रण में सही मिलान करना है। मतलब तमिल वाले लोग ये हैं और तमिल वाले लोग क्या काम करते हैं उनको बताना है। पहला है हमारा वेल्लार का भूमिहीन मजदूर, उरवाड़ का स्वतंत्र कृषक, अधिमाई का बड़े भूस्वामी, गृहपति का साधारण हलवाई। ये मैंने वन लाइनर नोट्स में बनाए थे। सोशल साइंस में एनसीईआरटी में साफ साफ दिया था वेल्लार को क्या मतलब वेल्लार क्या करते थे, उरवाड़ क्या करते थे, अधिमाई क्या करते थे। तो वेल्लार क्या करते थे, वेल्लार को बड़े भूस्वामी रहता है। उरवाड़ का क्या हो जाएगा, उरवाड़ को साधारण हलवाई कहते थे। अधिमाई को भूमिहीन मजदूर कहते थे, गृहपति को स्वतंत्र कृषक कहते थे। तो हमारा 3, 4, 1 एंड 2, 3, 4, 1 एंड 2 किस में है, 3, 4, 1 एंड 2 ऑप्शन नंबर बी में है। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर आप एक भी खोज लेंगे ना, जैसे मान लीजिए आपने बी का खोज लिया, ए का तो 3, 3 दिया है, 2 ऑप्शन हट जाएंगे। बी का आपने खोज दिया तो आपने डायरेक्ट आंसर खोज दिया, सबका आंसर खोजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको एग्जैक्ट एक पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन काल में सिल्क रूट, देखिए सिल्क के बारे में है, शब्द संबंधित है, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारी का यात्रा मार्ग, समुद्र मार्ग जो उन देशों को जोड़ते थे जहां रेशमी कपड़ों के व्यापारी अपने उत्पाद बेचते थे, सभी देशों को जोड़ती सड़कें जहां शहतूत के पौधे की खेती होती थी, सड़क, समुद्र और वायु मार्ग जहां रेशमी उत्पादों का व्यापार होता था। देखिए ये सारे एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें अलग से कहीं से बाहर से नहीं आता, मैंने पूरा पेपर दिया हुआ है। अगर आप लोग को सीटेट में सोशल साइंस में अच्छा नंबर लाना है तो आप लोग एक बार एनसीईआरटी ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाइए। इसमें इसका ऑप्शन क्या सही हो जाएगा हमारा, चीन से दूसरे देशों में रेशमी कपड़े को ले जाने वाला व्यापारी का यात्रा मार्ग सिल्क रूट कहलाता था। मतलब वो जिस मार्ग से ले जाते थे उस मार्ग को क्या कहते थे, सिल्क रूट कहते थे। 34वां क्वेश्चन है हमारा, 12वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से शिलालेख के रथकारों, रथ निर्माताओं की स्थिति पर विचार किया गया। बादामी चालुक्य, बोलुवमपट्टी, नंदी बसवेश्वर, उड़िया कोंडन उद्यार। यहाँ पे किस पे विचार किया गया था हमारा, उड़िया कोंडन उद्यार। इसमें आप लोग दिमाग लगा ही नहीं सकते हो, गैस कर ही नहीं सकते हो, इसका आंसर ही कैसे गैस करोगे। इसलिए आप लोग एनसीईआरटी में बार बार हर क्वेश्चन में कह रही हूँ, आप लोग एनसीईआरटी नहीं पढ़े रहोगे तो आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे चैनल है, आप लोग बुक लेने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने बिना बुक के पढ़ाई की है, मैंने बिना बुक के पास हुआ हूँ। तो आप लोग यूट्यूब से ही पढ़िए, यूट्यूब से सेल्फ स्टडी करिए, खुद से नोट्स बनाइए,
खुद का नोट्स बनाया हुआ बहुत काम देता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना, एक पुस्तक है स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने आलोचना की है। किसकी आलोचना की है? पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की है, पुरुष और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतरों की आलोचना की। देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, स्त्री पुरुष तुलना किसके द्वारा रचित है? तो ताराबाई शिंदे के द्वारा रचित है। इसमें क्या केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए भी दोनों सही है, ए भी दोनों गलत है। इसमें क्या सही हो जाएगा? ए हमारा सही है, सामाजिक अंतरों की आलोचना की है, प्राकृतिक अंतरों की आलोचना नहीं की है। तो हमारा केवल ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पेरी अलवार, अंडाल, तोंदर दिपोडी, अलवार और नम्मा अलवार के गीतों का संकलन है? एनसीईआरटी में नैनार और अलवार भी है, इसी तरह इसमें पेरियार अलवार, अंडाल। तो ये सब आप लोग को खुद से पढ़ना होगा। ये मैं आपको कितना भी समझा दूंगी ऐसे याद नहीं होगा क्वेश्चन। जरूरी नहीं है ये क्वेश्चन उठा कर दे दे, लेकिन अगर मान लीजिए क्वेश्चन का सेंटेंस बदल देता है तो आप लोग का गलत हो जाएगा। दिव्य प्रबंधम, तेवरम, तिरुवाचकम, तिरुमुरिये। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? दिव्य प्रबंधम। सीटेट का सोशल साइंस का पेपर थोड़ा बोरिंग होता है, इसलिए आप लोग बोर ना होकर के उसको इन्जॉय करिए, ताकि मतलब अच्छे से इंटरेस्ट लगाइए कि हाँ हम लोग पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, करना है। अब हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे? उस समय तो बोरिंग लगता ही था। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है? देखिए 3 कर वसूल किया जाता था महाजनपद के शासक द्वारा, लेकिन एक कर नहीं किया जाता था। फसल पर कर, शिल्पकार पर कर, चरवाहों पर कर, परिवार पर कर। इसमें किस पर कर नहीं वसूला जाता था? परिवार पर कर वसूल नहीं किया जाता था। बाकी फसल पर किया जाता था, शिल्पकार पर भी किया जाता, चरवाहों पर भी किया जाता। 5 से 6 तरीके के कर होते हैं जो वसूले जाते थे महाजनपद के शासकों द्वारा। एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा। जनजातियों पर औपनिवेशिक शासन के प्रभाव के बारे में निम्न कथनों में पढ़िए तथा सही विकल्प को चुनिए। पहला है इसमें, आरक्षित वन निजी अधिकार या विशेषाधिकार या तो पूरी तरह से प्रबंधित थे या उनमें केवल कड़ी शर्तों के अंतर्गत अनुमति दी गई थी। ऐसा ही सोशल साइंस का क्वेश्चन पूछता है, ए बी दिया रहेगा, बताइए दोनों में से कौन सा सही है? दोनों सही है कि नहीं है? दोनों गलत है। और एक मैच दो कॉलम वाला। ऐसे ही सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेंटेंस में कि हाँ ये सेंटेंस सच है कि नहीं है, क्योंकि आप अगर पूरा चैप्टर पढ़े रहोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ सेंटेंस सही है या गलत है। संरक्षित वन जहाँ सरकार की स्थानीय आबादी या निजी व्यक्तियों के कुछ अधिकारों का प्रयोग करने की अनुमति दी। तो इसमें पहला तो ऑप्शन सही है, आरक्षित वन निजी अधिकार वाला। दूसरा वाला भी सही है, संरक्षित वन जहाँ सरकार के स्थानीय आबादी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए और बी दोनों सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नारा श्री नारायण द्वारा गुरु द्वारा दिया गया? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक धर्म, एक ईश्वर। मानवता की एक भाषा, एक जाति, एक ईश्वर। मानवता का एक धर्म और एक ईश्वर। कि क्या दिया गया था इसमें? मानवता की एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। ये नारायण गुरु द्वारा नारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? स्वाभिमान आंदोलन किसने शुरू किया था? ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने, श्री नारायण गुरु ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, स्वामी विवेकानंद ने। किसने शुरू किया था? ई.वी. रामास्वामी पेरियार ने स्वाभिमान आंदोलन को शुरू किया था। आज के लिए इतना ही। मैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में भी मैं 10 क्वेश्चन कराऊंगी यही सोशल साइंस का। आप लोग बोर ना हुआ करिए, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर लिया करिए। अगर आप लोग को मेरी वॉल्यूम स्लो लगती है तो पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।